कहते हैं महाराज मेरे यहाँ जातक का जन्म हुआ है, मेरे यहाँ बालक का जन्म हुआ है, इसलिए मैं सूतक में हूँ। इस समय मैं आपको कोई भिक्षा नहीं दे सकती। ओहो देवी, तुम तो सुदामा की पत्नी हो ना? बोले हाँ महाराज, आप मेरे पतिदेव को जानते हैं? बोले हाँ अच्छी तरह से जानता हूँ, उनके मित्र तो द्वारिकाधीश हैं। अरे द्वारिकाधीश के यहाँ भेज दो, सारा दारिद्र नष्ट हो जाएगा, इतना माल मिलेगा कि सारी गरीबी दूर हो जाएगी। आज सुदामा जैसे नित्य कर्म से उठे हैं, अपने पति से कहती है सुशीला, प्रभु आप सच सच बताइए, आपके मित्र द्वारिकाधीश है ना? सुदामा जी कहते हैं हाँ देवी, लेकिन तुम्हें कैसे पता? अरे देवी तुम जानती हो, ननु ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियापति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान् सात्वतर्षभः। अरे देवी आज तुमने मुझे क्या याद दिला दिया। हम जब गुरुकुल में रहते थे ना तो साथ साथ पढ़ते थे, साथ साथ भोजन करते थे, और जब कभी मुझे पाठ भूल जाता ना तो कृष्ण भी पाठ भूल जाता, जान के कह देता मुझे पाठ याद नहीं है, क्योंकि वहाँ एक नियम था, जो कोई पाठ नहीं सुनाएगा उसे जंगल में समिधा बीनने जाना पड़ेगा। तो मेरे कारण वो भी मना कर देता था। हम दोनों भाई जैसे थे, मित्र जैसे नहीं। सुशीला कहती प्रभु आपका कभी मन नहीं होता कि आप अपने मित्र से मिलने चले जाओ? सुदामा जी कहते हैं पगली मेरा तो बहुत मन होता है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो रहते कहाँ हैं इस समय। सुशीला कहती प्रभु अगर आप चले जाएंगे ना तो हमारा सारा दरिद्र दूर हो जाएगा। दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुंबिने। महाराज आप एक बार उनके पास चले जाइए, मुझे पता है वो कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं। उस समय द्वारिका में राजा बन गए हैं, द्वारिका के राजा हैं। देवी तुम आज मेरे मित्र की बात करती हो ना, तो मेरे मन में भी आज उससे मिलने की उत्कंठा उत्पन्न होने लगी है। मुझे भी लगता है जाना चाहिए अपने मित्र से मिलने के लिए, लेकिन अपने मित्र के यहाँ, अपने गुरु के यहाँ, किसी मंदिर में, किसी तीर्थ स्थल में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या लेकर जाऊं? मेरे पास तो एक चावल का दाना भी नहीं है। सुशीला कहती प्रभु आप 2 मिनट ठहरिए, मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था करके अभी लाती हूँ। तुरंत सुशीला गई है और 4 घर में महाराज 4 मुट्ठी चावल मांगा है। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान् प्रथमतण्डुलान् शैलखण्डे तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांगती है। क्यों? क्योंकि बताना चाहती है कि जो सुदामा जी है ना वो कभी अपने से कुछ नहीं कहने वाले, ये कभी नहीं बताएंगे कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। लेकिन जो 4 घर के चावल है ना, जब द्वारिकाधीश इनको देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इनके यहाँ कितनी गरीबी है, क्योंकि चारों घर के चावल अलग अलग ही तो रहेंगे। 4 मुट्ठी चावल लेकर आई है, लेकिन बांधने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा है। एक जीर्ण से जीर्ण कपड़ा पड़ा था, उसी को महाराज 4 परत करके सुशीला आज उस चावल को बांधी है और सुदामा जी से देते हुए कहती है प्रभु आप मेरी एक बात कह देना। क्या कहना है?
एक मास दुई पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन हे प्रभु। जो वैष्णव लोग हैं ना, महीने में 2 ही एकादशी करते हैं, लेकिन मेरे घर में तो मैं प्रतिदिन एकादशी व्रत करती हूँ। कभी मेरे घर में द्वादशी भी आएगी कि नहीं? कभी मैं द्वादशी का भी दर्शन कर पाऊंगी कि नहीं? सुदामा जी चल पड़े हैं। आज सुदामा जी द्वारिका ठाकुर जी से मिलने की ओर जा रहे हैं और अपने मन में हरि नाम कीर्तन करते जा रहे हैं। सुदामा जी मन में विचार करते, न जाने कितना दूर होगा जहां मुझे जाना है। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। लोटा और डोरी कांधे लपटाए, लोटा और डोरी कांधे लपटाए, चावल की पोटली बगल में दबाए, चावल की पोटली बगल में दबाए, चावल की पोटली बगल में दबाए, बगल में दबाए, बगल में दबाए। पहुँचे हैं जाकर द्वारिका धामा, पहुँचे हैं जाकर द्वारिका तुम गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा।
विप्र सुदामा जो द्वारे पे आए, विप्र सुदामा जो द्वारे पे आए, सिंहासन छोड़ श्री कृष्ण जाए, सिंहासन छोड़ श्री कृष्ण आए, सीने से सीना में लाए घन श्यामा, सीने से सीना मिलाए घन श्यामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। आज सुदामा जी महाराज अपने मन में हरि नाम संकीर्तन करते हुए चल पड़े हैं। चलते चलते महाराज थक जाते हैं, एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगते हैं। ठाकुर जी को लगा कि सुदामा बहुत परेशान हो जाएंगे आते आते, बहुत दूर का रास्ता है। भगवान तो कहते हैं जो तू आए एक पग मैं आऊं पग 60। अरे तू अपना एक कदम बढ़ा के तो देख। द्वारिका धीश ने ऐसा चमत्कार किया, सुदामा जहाँ सोए थे उनको वहीं से उठाकर ले जाकर द्वारिका में पड़ा दिया। जैसी नींद खुली, एक पथिक जा रहा था, पथिक से उन्होंने पूछा भैया ये द्वारिकापुरी कहाँ है, बता सकते हो क्या? पथिक कहता अरे बाबा आप द्वारिकापुरी में खड़े होकर द्वारिका का पता पूछ रहे हो? अच्छा तो हम द्वारिकापुरी पहुंच गए। बोले हाँ। तो भैया एक बात और बताए दे कि हमारो कृष्ण कन्हैया कहाँ मिलेगा? पति कहता है बाबा ये कृष्ण कन्हैया कौन है, पूरा पता दो उसका, सेक्टर नंबर मोहल्ला गली कहाँ कहाँ रहता है। बोले भैया मैं कछो ना जानो, मैं तो बस इतना जानो वहाँ को नाम कृष्णचंद्र है। पथिक महाराज आश्चर्यचकित रह गया, अरे आप जानते हैं किनका नाम ले रहे हैं? अरे इनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता महाराज, उनके नामों में विशेषण लगाए जाते हैं। तो कैसे विशेषण लगाए जाए भैया तू ही बता दे। पथिक कहता है अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वरेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गोविंद प्रतिपालक विश्वबंद श्री श्री महाराजाधिराज द्वारिकाधीश्वर श्री कृष्णचंद्र सरकार, ऐसे नाम लिए। सुदामा जी तो महाराज जो नाम सुने, भैया जब इसका इतना बड़ा नाम हो गया है तो क्या पता हमें पहचानेगा भी कि नहीं पहचानेगा। सुदामा जी आगे बढ़े हैं और भागवत के अनुसार सुदामा जी सीधे रुक्मणी के भवन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन एक जो कवि है बड़ा सुंदर भाव दिखाते हैं। सुदामा जी आज जैसे द्वार पर पहुंचे हैं तो द्वारपालों ने उन्हें रोका है। सुदामा जी द्वारपालों से कहते हैं देखो देखो ये गरीबी कहा, कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा
श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया। न सर पे है पगड़ी न तल पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तल पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तल पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा करके कह दो, बस एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सका नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण
आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। उसे का समय करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। बोले सुदामा जी महाराज की। द्वारपालों से महाराज द्वारपालों से यहाँ सुदामा जी प्रार्थना करते हैं, भैया तुम द्वारकाधीश को बस इतना बता दो कि तुम्हारा मित्र आया है। द्वारपाल बोले ठीक है भैया, हम जाकर बता देते हैं ब्राह्मण देवता, आप यहीं रुकिए। द्वारपाल गए हैं अंदर और ठाकुर जी के चरणों में निवेदन किया, प्रभु आज हमको यहाँ रहते 100 वर्ष से ज्यादा हो गए, लेकिन आज जो विभूति आई है द्वार पर, ऐसी विभूति आज तक हमने कभी नहीं देखी। कैसी विभूति है, वर्णन कर रहे हैं। शीश पगा न झगा तन पे, नहीं जाने को है बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पान को पान की नहीं श्याम। द्वार खड़ो तुझे दुर्बल देख, रहो चक सो वसुधा मेरा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जो भगवान ने सुदामा नाम सुना है महाराज, खड़ाऊ छोड़ दिए हैं, अपना पीताम्बर छोड़ दिया, मुकुट पहनना भूल गए, दौड़ लगाई है, 7 गहरी पार करके आज सुदामा जी से मिलने चले हैं। और जैसे सुदामा जी को द्वार में खड़ा देखा है, तुरंत हृदय से लगा लिया महाराज। ऐसा लगा है कि न जाने कितने दिनों के बिछड़े आज दो प्रेमी मिल गए हों। आज सुदामा जी का शरीर रोमांचित हो गया है। सुदामा जी को द्वारिकाधीश अंदर लाए हैं, सिंहासन पर बैठाया है। जो सभा सब देख रही है, सब बड़ी अचंभित हो रही है कि विभूति जो आने वाली थी, हमने स्वप्न में भी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि ये विभूति आने वाली। और सुदामा जी सभा को देख देख के बड़े दंग है। जबरदस्ती ठाकुर जी ने, भगवान ने आज सुदामा जी को सिंहासन पर बैठा दिया है। और रुक्मणी को कहा, रुक्मणी जल्दी जाओ और जल लेकर आओ। रुक्मणी समझ गई, जब प्रभु आज मुझे स्वयं कह रहे हैं जल लाने के लिए, तो ये कोई साधारण विभूति नहीं हो सकती है। बोले सुदामा जी महाराज की। रुक्मणी भी आ गई है महाराज जल लेने के लिए। बड़ी मन में कल्पनाएं चल रही हैं और ठाकुर जी आज सुदामा जी के चरणों को उठाकर अपनी गोद में रखे हैं और उनके चरणों की धूली को झाड़ रहे हैं। और जैसे सुदामा जी के चरणों में प्रभु के हाथ आज नीचे गए हैं महाराज, इतने कांटे लगे हुए थे आज सुदामा जी के पैरों में कि ठाकुर जी के चरणों से इतने अश्रुपात होने लगे। ऐसा लग रहा है गंगा यमुना स्वयं प्रवाहित हो रही है। ऐसे विहाल बिमाइन सो पग कंटक लागे पुनि जोई। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए तेन किते दिन को। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रीतो विमंचय बिंदु
नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। आज ठाकुर जी के नेत्रों से अविरल जलधारा प्रवाहित हो रही है और रुक्मणी जल नहीं ला पाई। रुक्मणी के जल लाते लाते महाराज ठाकुर जी ने आज सुदामा जी के चरणों को अपने अश्रुओं से धुल दिया। सुदामा जी बड़े शर्माते सकुचाते बैठे हैं। ठाकुर जी समझ गए कि मैं यहाँ अपने मित्र से अपने मन की बातें नहीं कर पाऊंगा। सुदामा जी को पकड़ के महाराज रुक्मणी के कक्ष में ले गए हैं, स्नान करवाया है, सुंदर वस्त्र पहनवाए हैं और भोजन कराया है। सुदामा जी से आज पूछते हैं, मित्र इतने दिन कहाँ थे तुम? और आज रुक्मणी मन में विचार कर रही है, किमनेन कृतं पुण्यं अवधूतेन विक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। अरे न जाने इसके कौन से जन्म के कैसे पुण्य किए हैं इसने, या स्वयं जो जगत नारायण जगदीश जगन्नाथ है आज इसके चरणों को धुलकर अपने ऊपर छिड़क रहे हैं। ठाकुर जी